आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। रोजाना ऐसी और भी श्रीमद् भगवत गीता की वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल श्री गौरी गिरधर को और बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। यदि आप सभी ने पहले से ही चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा बन चुके हैं तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद और आभार। और यदि आप सभी चैनल पे पहली बार आ रहे हैं या आप सभी इससे पहले भी कई बार आ चुके हैं लेकिन वीडियोस को देख के चले जाते हैं, तो मेरा आपसे यही विनम्र निवेदन है कि समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और इसी समय चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा, क्योंकि आगे भी इस चैनल पे आपको ऐसी ही बहुत सारी अच्छी अच्छी भगवान से जुड़ी बातें जानने वाली वीडियोस को और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने मिलने वाली हैं। इसलिए समय को सोचने में व्यर्थ बिल्कुल भी ना करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बने हमारे यूट्यूब परिवार श्री गौरी गिरधर का एक हिस्सा। आज हम सभी पढ़ेंगे गीता अध्याय 6 ध्यान योग, जिसे आत्म संयम योग भी कहा जाता है। उसका श्लोक नंबर 41, 42, 43 चलिए पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 41। प्राप्य पुण्य कृताम लोकानुषित्वा शाश्वती समाः शुचीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो अभिजायते। श्लोक का अर्थ होगा, योग भ्रष्ट पुरुष पुण्यवानों के लोगों को अर्थात स्वर्ग आदि उत्तम लोगों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है। इस श्लोक की व्याख्या होगी, परलोक की गति ही लोक में किए गए कर्मों तथा उनके प्रेरक उद्देश्यों पर निर्भर करती है। कर्म मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, पाप और पुण्य। पाप कर्म का आचरण करने वालों की अधोगति होती है। केवल पुण्य कर्म का आश्रय लेने वाले ही आध्यात्मिक उन्नति करते हैं। हमारे शास्त्रों में इन पुण्य कर्मों को भी दो वर्गों में विभाजित किया गया है, क सकाम कर्म अर्थात इच्छा से प्रेरित कर्म और ख निष्काम कर्म अर्थात समर्पण की भावना से ईश्वर की पूजा समझकर किया गया कर्म। कर्म का फल कर्ता के उद्देश्य के अनुरूप ही होता है, इसलिए सकाम और निष्काम कर्मों के फल निश्चय ही भिन्न होते हैं। स्वाभाविक है, पूर्णत्व के चरम लक्ष्य तक पहुँचने के इन पुण्य कर्मियों के मार्ग भी भिन्न भिन्न होंगे। इस प्रकरण में उन्हीं मार्गों को दर्शाया गया है। जो लोग स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त करने की इच्छा से ईश्वर की आराधना, यज्ञ आदि कर तथा अन्य पुण्य कर्म करते हैं, उन्हें देह त्याग के पश्चात ऐसे ही लोगों की प्राप्ति होती है जो उनकी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए अनुकूल हो। उस लोक में वास करके वे पुनः इस लोक में शुद्ध आचरण करने वाले धनवान पुरुषों के घर में जन्म लेते हैं। संक्षेप में, यदि दृढ़ इच्छा तथा समुचित प्रयत्न किए गए हो तो मनुष्य की कोई भी इच्छा हो वह यथा समय पूर्ण होती ही है। परंतु निष्काम भाव से पुण्य कर्म करने वालों की क्या गति होती है, भगवान आगे बताते हैं। श्लोक नंबर 42। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम एतद्धि दुर्लभतरम लोके जन्म यदि दृश्यम। श्लोक का अर्थ होगा, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है, परंतु इस प्रकार का जो यह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। श्लोक की व्याख्या होगी, इस श्लोक में ऐसे निष्काम साधक की गति दर्शाई गई है जिसे स्वर्ग आदि लोगों की कोई आवश्यकता नहीं रहती। निष्काम भाव से की गई उपासना के फलस्वरूप योगी को शुद्ध अंतःकरण तथा एकाग्रता प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह ध्यान की उच्च साधना करने योग्य बन जाता है। इस प्रकार के श्रेष्ठ साधक को ऐसा अवसर प्रदान करना चाहिए कि वह देह त्याग के पश्चात सीधे ही पुनः इस लोक में जन्म लेकर अपने मार्ग पर अग्रसर हो सके। उसे स्वर्ग जाने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि वह वैराग्यवान है, जबकि स्वर्ग भोग भूमि है। भगवान कहते हैं कि ऐसा निष्काम साधक मृत्यु के पश्चात तत्काल ही ज्ञानवान योगियों के कुल में जन्म लेता है, जहाँ वह अपानी साधना को निर्विघ्न पूर्ण कर सकता है। आजकल मनुष्य की दुराचरण के लिए वातावरण एवं परिस्थितियों को ही दोषी बताकर सबको अपने आसपास के वातावरण के विरुद्ध उत्तेजित किया जाता है, परंतु उपर्युक्त श्लोकों में कथित सिद्धांत इस प्रचलित मान्यता का खंडन करता है। निसंदेह ही मनुष्य एक सीमा तक बाह्य परिस्थितियों से प्रभावित होता है, परंतु दर्शन शास्त्र की दृष्टि से देखने पर ज्ञात होता है कि सभी मनुष्य वर्तमान में जिन वातावरण एवं परिस्थितियों में रह रहे हैं उनका कारण भूतकाल में किए गए उन्हीं के अपने कर्म ही हैं। बाह्य परिस्थितियों के परिवर्तन मात्र से व्यक्ति में वास्तविक सुधार नहीं हो सकता। यदि मदिरापान के अभ्यस्त व्यक्ति को किसी ऐसे नगर में ले जाए जहाँ सुरापान वर्जित है
तो वह व्यक्ति वहां भी छिपकर मदिरा पान करता ही रहेगा। श्री शंकराचार्य, ईसा मसीह, गौतम बुद्ध तथा अनेक अन्य महापुरुषों के उदाहरण विचाराधीन श्लोक में कथित सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि ऐसे मेधावी पुरुष विरले ही होते हैं जिनमें कुमार अवस्था में ही अलौकिक बुद्धिमत्ता एवं ईश्वरीय ज्ञान के दर्शन होते हैं। भगवान स्वयं कहते हैं कि इस प्रकार का जन्म लोक में अति दुर्लभ है। पूर्व श्लोक में कहा गया है कि राग युक्त योगी स्वर्ग प्राप्ति के पश्चात जन्म लेता है, जबकि यहाँ वैराग्यवान योग्य भ्रष्ट के विषय में कहते हैं कि वह सीधे ही ज्ञानी योगी के घर में जन्म लेकर पूर्णत्व प्राप्ति के मार्ग पर अग्रसर होता है। योग अभ्यास के लिए अनुकूल वातावरण में जन्मे हुए योग भ्रष्ट पुरुष की स्थिति क्या होती है? भगवान कहते हैं, श्लोक नंबर 43, तत्र तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्व देहिकम यते च तत्तो भूयः संसिद्धौ कुरु नंदन। श्लोक का अर्थ होगा, वहाँ उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोग को अर्थात समबुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। आगे भगवान ने अर्जुन को क्या समझाया, यह हम जानेंगे अगली वीडियो में। जाने वीडियोस बनाने में ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है कि आप सभी वीडियोस देखते तो हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन रहे हैं, जिस कारणवश हमारा परिवार लगातार ही डाउन में जाता जा रहा है। ऐसी कौन सी कमी रह जा रही है, उस कमी को कमेंट में ज़रूर बताएं। हम उस कमी पर काम करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप सभी भक्तों को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली वीडियो में।